एंटनी वर्तमान सुधा विधिबद्ध घोषणा करा जाई नाही एवं यह पछर कारण होई पारे आसन बुझामणा बा किए काहाकू केते आसन छाड़िबो एवं भिके पांडियान 5टी अध्यक्ष बीजेडी पक्षर एवं सांगठनिक संपादक प्रणव प्रकाश दास दिल्ली गस्तरे अछंती अर्थात दिल्ली पहुंची सहित आउ किछि बीजेडी नेता मध्य दिल्ली जाउछंती अमित शाह को साक्षात करि पारंती एवं विस्तृत भाव में आलोचना होई पारे एवं तापरे 12 तारिख रे मध्य अमित शाह ओडिशा गस्तरे आसुचंती तेणु दिल्ली रे कोन अग्रगति होईछि आमे प्रथमे जानि नबा विनीत कुमार आम प्रतिनिधि आम सहित दिल्ली रू जोड़ुचंती। विनीत जी, 2 टॉप लीडर गए हैं बीजेडी से, इसको किस तरीके से देखा जाएगा? क्या बातचीत होगा, कितना टाइम बातचीत होगा, उसके ऊपर कुछ जानकारी अपडेट है आपके पास? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी महत्वपूर्ण यह हो जाता है और यह माना जा रहा है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हो सकती है। इस वक्त हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब से थोड़ी देर बाद यह माना जा सकता है कि हालांकि इसकी औपचारिक बात जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर है और यहाँ पर ही जो तमाम बड़े नेता हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं और मुलाकात जो है वो हो सकती है और सीट शेयरिंग को लेकर के या फिर अगर हम कहें गठबंधन को लेकर के फैसला जो है वो यहाँ पर हो सकता है। अंतिम मुहर जो है वो अमित शाह के बाद से के साथ चर्चा के बाद जो है वो लगाई जा सकती है। तो तमाम बड़े नेता को हम उम्मीद करते हैं कि अब थोड़ी देर बाद जो है वो आएंगे, यहाँ पर आएंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर आ सकते हैं और यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि कल चंद्रबाबू नायडू भी जो यहाँ पर आए थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की थी, उस वक्त बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद थे। तो साफ तौर पर गठबंधन को लेकर के बीजेपी की जो आखिरी रणनीति है वो हो रही है और इसी को लेकर के अब जिस तरह से अब कुछ ही दिनों बाद यह उम्मीद की जा रही है कि चुनाव की घोषणा हो सकती है और चुनाव की घोषणा के पहले बीजेपी पूरी तरह से यह तैयारी कर लेना चाहती है कि आखिरकार उसके गठबंधन में कौन होगा। अगर हम ईस्ट की बात करें तो वहां पर उड़ीसा जो है वो उड़ीसा बीजेपी के लिए एक संभावित ऐसा स्टेट है जहां पर एक गठबंधन मिल सकता है। बीजेडी में के साथ जो है वो बीजेपी का गठबंधन जो है वो हो सकता है और जिसको लेकर के हमें जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, उसमें से साफ तौर पर बात सामने आ रही है कि बीजेपी बीजेडी के जो बैकडोर चैनल्स पे बातचीत जो है वो हो रही है। अब जो लोग हैं वो अंतिम मोहर और औपचारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। ये कहा जा सकता है पूरा क्लैरिटी के साथ बीजेपी आने वाला इलेक्शन में उतरना चाहता है मैदान में। मेरा सहयोगी विक्रम भी है, उनका भी कुछ सवाल है आपसे। देखिए विनीत, आप जो बता रहे हैं कि बैकडोर चैनल पे बहुत सारे बातें अभी हो रही है और इसको आनुष्ठानिक घोषणा का रूप देना अभी बाकी है, लेकिन क्या आपके पास क्या क्या खबर है? इन जो दोनों गए हैं बीजेडी से, जो बड़े नेता गए हैं दिल्ली गए हैं, वो किन किन नेताओं से मिले हैं बीजेपी के? अभी तक किन किन से मुलाकात हुआ है उनका? जी अभी तक जो है वो हम यह कह नहीं सकते हैं कि औपचारिक तौर पर जो है वो किन से मुलाकात हुई है, लेकिन यहाँ पर जो अगर हम बात करें बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व की बात करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो काफी महत्वपूर्ण है और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें धर्मेंद्र प्रधान भी जो है वो बीजेपी की ओर से लगातार बीजेडी की ओर से गठबंधन में बातचीत जो है वो कर सकते हैं। अश्विनी वैष्णव जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं इसको लेकर के लंबी चर्चा जो है वो लगातार चलती रही है। जैसा कि हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उड़ीसा में गए थे तब उन्होंने नवीन पटनायक सरकार की जो है वो तारीफ की थी। कहीं ना कहीं इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि अच्छा विनीत, और एक बात बताइए कि अभी जो जैसे मालूम पड़ रहा है कि दिल्ली के जो हलचल चल रहे हैं, तो क्या ऐसा चल रहा है कि टीडीपी के साथ बात हो रही है, शिरोमणि अकाली दल के साथ बात हो रही है और साइमल्टेनियसली बीजेडी के साथ भी बात हो रही है? ये तीनों दल को लेकर एक साथ एनडीए फिर से एक बड़ा साइज में और बड़ा आकार में फिर से उभरने के लिए तैयार हो रहे हैं और इसका सामूहिक घोषणा हो सकता है, ऐसा कुछ संभावना आपको दिख रहा है क्या? जी निश्चित तौर पर अगर हम बात करें टीडीपी के साथ बातचीत की बात करें तो लगातार जो है वो चंद्रबाबू नायडू जो है वो लगातार बात कर रहे हैं। कल भी जो है कल टीडीपी के साथ चंद्रबाबू नायडू के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई थी।
देर रात यह मुलाकात हुई थी और उसके बाद अगर हम बात करें तो अभी भी जो बातचीत का जो दूसरा चरण है, सेकेंड फेज में है, यह माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद चंद्रबाबू नायडू भी जो है वो यहां पर आ सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें पवन कल्याण की जो भी है वो भी गठबंधन में आ सकते हैं। तो लगातार अगर हम बात करें कि बीजेडी जो है, बीजेपी के साथ जो है गठबंधन जो है वो तो चल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ अन्य पार्टियों के साथ भी गठबंधन की बात जो है वो लगातार हो रही है। इसके साथ ही साथ अकाली दल के साथ भी गठबंधन की अगर हम बात करें वो भी जो है वो भी अभी पूरी तरह से सेफ नहीं ले पाया है, लेकिन कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है, बीजेपी की ओर से लगातार की जा रही है। कहीं ना कहीं अकाली दल भी है, उनकी ओर से भी की जा रही है कि दोनों ही पार्टियों का पंजाब में गठबंधन हो जाए। तो बिल्कुल विनीत, जो पुराने साथी हैं उनको लेकर चलना चाहता है एनडीए और बीजेपी। शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए विनीत। तबे दर्शक बंधु आम देखुले दिल्लीर अपडेट, अर्थात बीजेडी दुई तुंग नेता पहुंची सहित बिजु जनता दलर आउ किछि नेता मध्य दिल्ली पहुंचे, सेठारे विस्तृत भाव में आलोचना हो पारे और तापर 12 तारिख में अमित शाह गस्त रही, संभवतः से दिन सबकिछि स्पष्ट हो पारे बा अमित शाह आसिले ए घोषणा मध्य हो पारे। आमे ए प्रसंग में विस्तृत भाव में आलोचना करबा। आम सहित रहुचंती वरिष्ठ सांबादिक चित्त महापात्र, से भली राजनैतिक विश्लेषक विजय दास आम सहित रहुचंती, वरिष्ठ सांबादिक विघ्नेश्वर साहू मध्य आम सहित उपस्थित अछंती। आमे ए प्रसंग में विस्तृत भाव में आलोचना करबा, किंतु ता पूर्व आमे आपण मानकु देखाई देबा पई चाहूछु जदि बीजेडी एवं बीजेपी भितरे मेंट हुए ताहेले समीकरण कोन होई पारे, अर्थात के काहाकू केते आसन छाड़ी पारे एवं तार भित्तिभूमि कोन बा केउ दृष्टिकोणरू केउ आधार रे के काहाकू केते आसन छाड़िबो। विक्रम एक कथा चित्र टिके बुझांतु, कारण आमे देखुचे सामाजिक गणमाध्यम रे विभिन्न चर्चा होउची। वास्तव में जदि द्वंद्व मेंट हुए ताहेले के केते आसन छाड़ी पारे, कौन बुझामणा होई पारे? देखो वर्तमान जेबेठारु मेंटो चर्चा आरंभ हलानी, जेबेठारु परस्पर उभय दलर नेता परस्पर को भेटिलेनी, सेबेठारु आसन बुझामणा नेकरी विभिन्न फॉर्मूला सोशल मीडिया रे घुरी बुलुची एवं विभिन्न गणमाध्यम रे मध्ये यार आकलन प्रकाश पाउची। किंतु वर्तमान सुधा जे पर्यंत कोनोसी आनुष्ठानिक घोषणा होई नाही से पर्यंत याकू कंक्रीट भाव में कहवा संभवपर नुहे। किंतु एकथा निश्चित गोटे फॉर्मूला रे उभय दल धीरे धीरे सहमत होउचंती एवं से फॉर्मूला कोन ताकू नै कि मध्य दुई तीनटी मत प्रकाश पाउची। से आधार रे मो किछि तथ्य प्रस्तुत रखिछि, आपण देखिबे जे वर्तमान गोटे फॉर्मूला नंबर 1 जो कथा रे उभय दल आलोचना करचंती ताहा होची जे जेतिकी आसन विधानसभा रे लढिबो बीजेपी तार 2 गुण आसन लढिबो बीजेडी। जदि आमे देखिबा ताहाले वर्तमान बीजेपी 49 आसन एवं बीजेडी 98 आसन रे लढिबे एवं एई जो फॉर्मूला रहिछि याकू नेकरी वर्तमान सुधा चूड़ांत होई नै। मु पुणी थरे कहि रखुछि, किंतु लोकसभा आसन को नेकरी प्राय सहमति हिच बोली कहा जाय पारे। एइथि पई जे बीजेडी को 7 आसन एवं बीजेपी को 14 आसन दिया जायछि बोली कहा जाउछि। कहीं ना बीजेपी रो फोकस होउची लोकसभा आसन एवं बीजेडी रो फोकस होउची विधानसभा आसन। तेणु उभय दलर जो प्राथमिकता आधार रे ये गोटे फॉर्मूला होइछि बोली कहा जाय पारे, किंतु एक फॉर्मूला सत कि मिछ ता अनुष्ठानिक घोषणा परे ही जना पड़िबो। द्वितीय फॉर्मूला जदि आमे कहबा ताहाले एठी टिके आउ टिके चेंजेस अछि। सेही जो फॉर्मूला रहिछि लोकसभा आसन रे 14 आउ 7 ताहा इंटैक्ट रहिछि, किंतु जदि विधानसभा कथा कहबा ताले एठी विधानसभा रे बीजेडी शताधिक आसन लढुची, अर्थात 105 आसन लढुची बोली कहा जाउची। अन्य पक्षरे बीजेपी को 42 आसन लढुची बोली कहा जाउची। तेणु एई जो एथिरे बीजेडी रो पल्ला टिके भारी रहिची विधानसभा क्षेत्र रे आमे जे देखिबा, किंतु लोकसभा आसन रे से 14-7 को नै कोनोसी द्वंद्व नाही बा कोनोसी प्रकार उभय दल भितरे संदेह नाही। कारण बीजेपी राष्ट्रीय स्तर रे तार जो पार्लियामेंट सदस्य संख्या बढ़ाइबा पई चाहूची एवं बीजेडी विधानसभा रे निज स्थिति को पूर्व भली आउरी स्ट्रांग रखिया पई चाहूची। ये होची द्वितीय फॉर्मूला। जदि आमे तृतीय फॉर्मूला कथा देखिबा ताले तृतीय फॉर्मूला रे टिके अलगा परिवर्तन सामान्य परिवर्तन अच्छी। से कौन ना ये जो विधानसभा आसन कथा मु आसबि, किंतु लोकसभा आसन रे बीजेपी रो 14 रु आसन संख्या गोटे पड़छि, अर्थात 15 आसन बीजेपी नौछि बोली जहा सुनिबा को मिलुछि विशेष सूत्ररू एवं बीजेडी 6 आसन रहउछि बोली सुनिबा को मिलुछि, अर्थात 15-6-21 बीजेडी टिके कमुछि एवं बीजेपी को गोटे आसन छाडुछि। किंतु ता प्रतिबदल रे बीजेडी रो विधानसभा आसन संख्या पड़छि 107 आसन। आपण मन थी पूर्व निर्वाचन में बीजेडी जो हासिल करथिला से आधार रे से बड़ी भाव में बीजेपी 40 आसन लड़िबो बोली कहा जाउछि। तेणु मोटामोटी वर्तमान जो स्थिति अच्छी एमती 3टी फॉर्मूला आधार रे लड़ा माने आसन भागबंटा होइछि बोली कहा जाउछि, किंतु प्रकृत रे कोटा चूड़ांत वर्तमान सुधा हेइ नाही।
हुए तो ये जो चूड़ांत कौन हम ताहा आग को जना पड़िबो एवं जे पर्यंत आनुष्ठानिक भाव में दुई दलर शीर्ष नेता एक कथा घोषणा करना से पर्यंत ये सब केवल परिकल्पना बा आकलन मात्र। बिल्कुल एवं जो तीन फर्मुला आप देखले तीन फर्मुला स्पष्ट कि लोकसभा रे भारतीय जनता पार्टी अधिक आसन में लड़ी पारे और विधानसभा रे बिजु जनता दल अधिक आसन में लड़ी पारे कारण ए जगार जदि मेंट हुए ताहले एभली किछि आकलन करा जाई पारे। श्रीयुक्त चित्त महापात्र।